हेलो। आइए बच्चों, आज हम लोग भारतीय दर्शन के अंतर्गत जैन दर्शन के स्यादवाद सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। जैन दर्शन के स्यादवाद को हम दूसरे नाम परामर्श सिद्धांत या परामर्श मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। जैन दर्शन की तत्व मीमांसा अनेकांतवादी है, जिसमें वस्तुओं के अनंत धर्म माने जाते हैं। अनंतम धर्मकम वस्तु। तो प्रश्न ये उठता है कि वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान किसे होता है। साधारण मनुष्यों को वस्तु के अनंत धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। वस्तु के अनंत धर्म का ज्ञान मात्र केवली को होता है। जैन दर्शन में केवली सर्वज्ञ को माना गया है, सर्वज्ञ को कहा गया है, जिन्हें कि संपूर्ण ज्ञान होता है। और सर्वज्ञ वही है जो किसी भी वस्तु को सभी दृष्टियों से जानता है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को सभी दृष्टियों से जानता है तो वह सभी वस्तुओं को सभी दृष्टियों से जान सकता है। एको भाव सर्वथा येन दृष्ट, सर्वो भाव सर्वथा तेन दृष्ट। साधारण मनुष्य का ज्ञान जो है वो अत्यंत सीमित होता है, क्योंकि साधारण मनुष्य जो हैं वह किसी भी वस्तु को किसी खास कुछ ही दृष्टि से देख सकते हैं। यानी कि साधारण मनुष्य वस्तु के आंशिक धर्मों को ही जान पाता है, आंशिक गुणों को ही ग्रहण कर पाता है और उसी के आधार पर वस्तु के विषय में परामर्श करता है, वस्तु के विषय में अपना जजमेंट देता है। और यही कारण होता है कि सामान्य व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है और इसी कारण से मतभेद भी उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि हमारे केवली जो भी हैं उनके ज्ञानों में कोई भी मतभेद नहीं दिखता है। उनके कहने में थोड़ी सी अंतर हो सकती है, लेकिन उनमें मतभेद नहीं दिखता है, क्योंकि वे सर्वज्ञ होते हैं, सभी दृष्टियों से वस्तुओं को जानते हैं, अतः वो सही विवेचन करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या साधारण मनुष्य जो हैं उनके ज्ञान को हम असत्य कहेंगे? तो इसमें यही कहा जा सकता है कि उनका ज्ञान असत्य नहीं होता है। हाँ, उनका ज्ञान सापेक्ष सत्य होता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णतः सही नहीं है। उसकी सत्यता जो है वो सापेक्ष होती है। अब आइए हम जैन दर्शन के नए के बारे में समझते हैं। तो जैन दर्शन नए के विषय में कहता है कि वस्तु के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में व्यक्ति का जो आंशिक ज्ञान होता है, जो सापेक्ष ज्ञान होता है, जो संभाव्य ज्ञान होता है, उसे ही हम नए कहते हैं। जैन दर्शन में नए जो हैं उसी को परामर्श भी कहते हैं, जजमेंट कहते हैं। और जैन दर्शन परामर्श के 3 मुख्य भेद मानता है। और 3 भेद में पहला है दुर्नय। दुर्नय नय है परामर्श विशेष के ही एकमात्र सत्य होने का जिसमें दावा किया जाता है, वही दुर्नय बोला जाता है। यानी कि जैसे यह सत्य ही है या यह घट ही है, ऐसा जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ दुर्नय है और यह एकांतवाद के दोष से ग्रस्त होता है, क्योंकि इसमें आंशिक एवं सापेक्ष सत्य को पूर्ण एवं निरपेक्ष सत्य मान लिया जाता है। इसलिए इसको हम फाइनल नॉलेज नहीं कह सकते हैं। दुर्नय होने के कारण इसे प्रमाण भी नहीं कह सकते हैं। दूसरा हो गया नय। नय में किसी वस्तु के विषय में साधारण ढंग से कोई कथन किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे यह सत्य है,
या यह घट है, तो इसे हम नय कहते हैं। यह परामर्श एक दृष्टि से, एक एंगल से, सापेक्षिक दृष्टि से सत्य हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रमाण जो है विकला देश से ग्रस्त होने के कारण एक ही गुण का, एक ही धर्म का प्रतिपादन करता है, लेकिन अन्य धर्मों का निषेध करता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि साधारण मनुष्य को जो है आंशिक ज्ञान होता है, सापेक्षिक ज्ञान होता है। तो ये इसी का मुख्य रूप से स्यादवाद के अंतर्गत चर्चा की जाती है। इसी कारण इसमें आगे चल करके हम स्यादवाद के प्रमाण के रूप में नए सिद्धांत को भी पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं स्यादवाद के अंतर्गत परामर्श के तीसरे भेद यानी प्रमाण नय को। प्रमाण नय क्या है? प्रमाण नय दुर्नय नहीं है, किंतु प्रमाण भी नहीं है। जैसे एक दृष्टि में यह सत्य है, यानी कि जैन दर्शन के अनुसार यह प्रमाण सकलादेश है और पूर्णतया सत्य है। कोई परामर्श कतिपय परिस्थितियों में हुआ है और उन परिस्थितियों में ही वो पूर्णतया सत्य है। जैन दर्शन में एक दृष्टि से एक पदावली का अर्थ देने के लिए एक पारिभाषिक शब्द स्यात् का प्रयोग किया गया है, जो उन परिस्थितियों एवं दृष्टियों में परामर्श के रूप में सत्य होता है। स्यात् पूर्वक परामर्श जो है कतिपय उन परिस्थितियों एवं दृष्टियों में सत्य होता है। और इस चीज़ को समझने के लिए जैन दर्शन में दार्शनिकों द्वारा एक अंधा और हाथी की कथा भी प्रचलित है, बताई गई है, जिसमें कि 6 अंधे जो हैं हाथी के स्वरूप को लेकर के ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले। और ऐसा नहीं है कि वे केवल सैद्धांतिक ज्ञान दे रहे हैं, वो हाथी को सामने रख करके उस अंधे को बोला गया कि आप हाथी के स्वरूप के बारे में बताइए। तो एक अंधा जो है वो हाथी के पैर को पकड़ता है। स्वाभाविक है, बड़ा जानवर है, जाएगा तो एक ही किसी पार्ट को वो पकड़ पाएगा, तो उसको पैर मिलता है, तो वो कहता है कि हाथी खंभे के समान है। अगला अंधा जो है वो जाता है हाथी के पास, तो उसे सूंड मिलता है, सूंड को पकड़ता है, तो कहता है कि हाथी तो अजगर के समान है। तीसरा अंधा जो है वह हाथी के पेट को स्पर्श करता है, तो वह बोलता है कि हाथी दीवाल के समान है। चौथा अंधा तो है हाथी के कान को स्पर्श करता है, तो वो बोलता है कि हाथी जो है पंखे के समान है, जो हमारे घरों में सूप मिलता है उस सूप के समान है। इस प्रकार प्रत्येक अंधे का विचार जो है वो अलग अलग है, और यही मतभेद का कारण है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी अंधे का ज्ञान असत्य है। उनका ज्ञान सत्य भी हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण सत्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हाथी के अंग विशेष को ही स्पर्श किया है। वे हाथी को पूर्ण रूप से नहीं देख पाए, न जान पाए, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार की सामान्य चीज़ों के ज्ञान में केवली के ज्ञान और साधारण मनुष्य के ज्ञान में अंतर होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें मतभेद का कारण मुख्य रूप से दृष्टि भेद है, दृष्टिकोण का भेद है, और इसी कारण से उनमें हाथी के स्वरूप को लेकर के मतभेद है। तो यही उदाहरण सटीक बैठता है कि हमें किसी भी वस्तु के ज्ञान प्राप्त करने में सापेक्षिक दृष्टिकोण के कारण मतभेद होता है। आइए अब हम देखते हैं स्यात् शब्द, जो कि मैं जिक्र किया कि स्यात् एक पारिभाषिक शब्द है जिसका कि प्रयोग जैन दार्शनिकों द्वारा किया गया है।
स्यात् का अर्थ है मे बी, हो सकता है, प्रोबेबल, संभाव्य, शायद, परहैप्स इत्यादि के सेंस में हम स्यात् को लेते हैं और इसी के आधार पर वो परामर्श को लेते हुए स्याद्वाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। और स्याद्वाद का जो सिद्धांत है वो सापेक्षता का सिद्धांत है। परामर्श सिद्धांत जो है सापेक्षता का सिद्धांत है। यह दृष्टिकोण परिस्थिति, काल, देश के संदर्भ में होता है, जैसा कि हम आगे इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। अब स्यात् शब्द को समझने के पश्चात अब हम आएंगे उस टॉपिक पर जो कि हमारे स्याद्वाद का प्रमाण हो सकता है, इसलिए कि किसी भी विषय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की भी आवश्यकता होती है। तो सप्तभंगिनय जो है वो स्याद्वाद के प्रमाण के रूप में जैन दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सप्तभंगिनय जिसका मूल अर्थ होता है किसी वस्तु के विषय में परामर्श या नय। तो इसमें वो 7 स्तर बतलाते हैं, 7 तरह के नय का प्रतिपादन करते हैं, जिनका कि हम एक एक करके वर्णन करेंगे। पहला जो नय है वो है स्यादस्ति, यानी कि स्यात् घड़ा है, मेरे कमरे में घड़ा है, अपने नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूप में विद्यमान है। यानी कि वो मिट्टी का बना हुआ है, मेरे कमरे में विशेष आकार का घड़ा विद्यमान है। दूसरा नय जो है वो है स्यात् नास्ति, यह निषेधात्मक नय है। जैसे स्यात् घट नहीं है, इसका अर्थ यह हुआ कि पर नाम, पर रूप, पर द्रव्य के रूप में वो घड़ा विद्यमान नहीं है। स्यात् से यह आशय निकलता है कि जिस घड़े के विषय में परामर्श हुआ है वह समय विशेष में उस स्थान पर नहीं है जहाँ के लिए हम अभी परामर्श कर रहे हैं। तीसरा नय जो है वो है स्यात् अस्ति च नास्ति च, यानी कि स्यात् है और नहीं भी है। इसमें हम कह सकते हैं कि स्यात् घड़ा है भी और नहीं भी है। तो इसमें पर स्वरूप, पर द्रव्य, देश, काल, भाव आदि में स्यात् घड़ा नहीं है और स्वरूप, द्रव्य, स्थान, काल आदि की दृष्टि से घड़ा विद्यमान है, घड़ा विद्यात्मक रूप में है। इस नय का आशय यही है कि एक विशेष अर्थ में कमरे में घड़ा है, एक विशेष अर्थ में कमरे में घड़ा नहीं है। चौथा नय है स्यात् वक्तव्यम, यानी कि स्यात् अवक्तव्य है। इसका अर्थ है कि दृष्टि भेद से किसी वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही गुण होते हैं, लेकिन हम भाषा की सीमा और अपर्याप्तता के कारण विरोधी गुणों का एक साथ वर्णन नहीं कर पाते हैं। जैसे स्यात् घड़ा अवक्तव्य है, स्यात् घड़ा अवक्तव्य है, इसका मतलब ये होता है कि घड़े में अपने रूप की उपस्थिति के साथ साथ अन्य रूप की अनुपस्थिति भी उसी क्षण होती है, किंतु हम उस अव्यक्त रूप को, अनुपस्थित रूप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पांचवा नय है स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम च, अर्थात स्यात् है भी और अवक्तव्य भी है। अब इसमें हम देखें तो प्रथम नय और चतुर्थ नय जो है उन दोनों नय को मिलाने पर ये पांचवा नय
बनता है। इसमें वस्तु की सत्ता और उसकी अनिर्वचनीयता दोनों का कथन किया जाता है, यानी कि स्यात् घड़ा है भी और स्यात् घड़ा अवक्तव्य भी है। इसका अर्थ यही है कि घड़े के द्रव्य को, यानी कि घड़ा का द्रव्य क्या हुआ, मिट्टी हुआ, मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, तो उस हिसाब से देखेंगे हम तो दिखेगा कि घड़ा है, किंतु इसके द्रव्य रूप और परिवर्तनशील रूप, जैसे कि मिट्टी है, उससे फिर घड़ा पक करके बना, फिर वो टूट करके मिट्टी में ही मिल जाता है। इस परिवर्तनशील रूप दोनों को एक समय में देखेंगे तो उसके अस्तित्व पर ही अनिर्वचनीयता का सवाल उत्पन्न होता है। छठा न है स्याद् अस्ति च अवक्तव्यम च, अर्थात स्यात् नहीं भी है और स्यात् अवक्तव्य भी है। यह नय द्वितीय नय और चतुर्थ नय को मिलाने पर बनता है। यह नय वस्तु क्या नहीं है, जैसे कि हम पांचवें में देखें वस्तु क्या है और उसकी अनिर्वचनीयता के बारे में हमने जाना, और इसमें है कि वस्तु क्या नहीं है और उसकी अनिर्वचनीयता दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जैसे कोई वस्तु पर नाम, स्थापना, द्रव्य भाव आदि में अविद्यमान होने पर भी इन विशेषताओं के साथ स्वनाम में, स्वस्थापना में, द्रव्य भाव में वह व्यक्त भी हो सकती है। जैसे स्यात् घड़ा नहीं है और अवक्तव्य भी है। इसका अर्थ है कि घड़ा की हम एक रूप में अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, और अवक्तव्य है कि वह रूप क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहता है। सातवां और आखिरी नय है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। अब यहाँ पे हम देखें तो यह नय तृतीय नय और चतुर्थ नय, जो कि तृतीय नय था स्याद् अस्ति च नास्ति च और चतुर्थ था स्याद् अवक्तव्यम, तो सातवां जो बना हमारा अंतिम स्याद् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, यानी कि स्यात् घड़ा है भी, स्यात् घड़ा नहीं भी है और स्यात् घड़ा अवक्तव्य भी है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अपने निजी स्वनाम, स्थापना, द्रव्य में वस्तु का विधान है, वस्तु उपलब्ध है, वस्तु है, और पर नाम, स्थापना, द्रव्य भाव की दृष्टि से उसका अभाव भी है, और मृत्तिका के क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहने के कारण वह नहीं भी है। अतः इन दोनों दृष्टियों के आधार पर हम विचार करें तो ये लगता है कि घड़े का अस्तित्व है, अनस्तित्व भी है और अवक्तव्य भी है। तो ये रहा स्याद्वाद का प्रमाण सिद्धांत, जिसे सप्तभंगी नय कहा जाता है। और यही स्याद्वाद आगे चल करके जैन दर्शन के तत्व मीमांसा का सबसे प्रमुख जो उसका लक्षण है अनेकांतवाद होना, उसको सिद्ध करता है। जैन दर्शन का स्याद्वाद जो है विभिन्न चरणों में होते हुए, जैसे कि 7 चरण हुए, वही उनका समन्वय करते हुए उनको अनेकांतवादी सिद्ध करता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वस्तुओं में अनंत धर्म होते हैं, अनंत गुण होते हैं, और उनका ज्ञान मात्र केवली को होता है। और स्याद्वाद मूल रूप से वस्तुवादी सिद्धांत ही है, सापेक्षवादी है, बहुलवादी है, और जैन मत पूरा सापेक्षवादी ही है। अतः हम इस प्रकार अपने स्याद्वाद को देखते हैं। जैन दर्शन स्याद्वाद को विभिन्न प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करता है, लेकिन उसकी समीक्षा पे अब हम आते हैं। अधिकांश भारतीय संप्रदायों ने स्याद्वाद को अस्वीकार किया है। स्याद्वाद के प्रमुख आलोचक के रूप में बौद्ध दार्शनिक, मीमांसक, अद्वैत वेदांती आदि हैं।
ये शंकराचार्य मुखर होकर के स्यादवाद की आलोचना करते हैं। शंकराचार्य ने स्यादवाद को तो संशयवादी और अनिश्चिततावादी भी कहा। इन्हें कभी कभी अज्ञेयवादी भी कहा। उन्होंने जैन दर्शन के स्यादवाद के सिद्धांत को पागलों का प्रलाप मात्र भी कह चुका है कि ये कुछ नहीं है, बस इनका अनर्गल प्रलाप है, इसमें कोई भी तात्विकता मौलिकता नहीं है। फिर कुछ आलोचक जो हैं सप्तभंगी नय के जो तीसरा नय है स्याद अस्ति और नास्ति च, इनको आत्मविरोधी सेल्फ कंट्राडिक्टरी मानते हैं कि ऐसा किसी भी वस्तु का गुण नहीं हो सकता है कि जो उसी पल में है और उसी पल में नहीं भी है। और धर्मकीर्ति तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ऐसा निर्लज काम जैन दार्शनिक ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। फिर एक दृष्टिकोण से देखें तो सप्तभंगिनय का जो 7 सिद्धांत है उसमें का अंतिम 3 जो है अनावश्यक है, निरर्थक है, व्यर्थ है, क्योंकि अंतिम 3 जो नय हैं वो शुरू के 4 नय से ही मिल करके बने हुए हैं। और कुछ दार्शनिकों का कहना है कि हमारे जब सभी ज्ञान सापेक्ष होंगे, आंशिक होंगे, तो इसका मतलब है कि निरपेक्ष ज्ञान की कोई सत्ता नहीं है, और जब निरपेक्ष ज्ञान नहीं होगा तो सापेक्ष ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार बहुत सारे आलोचनाएं आई स्यादवाद के संदर्भ में। स्यादवाद से जो उनके तत्वमीमांसीय चीज अनेकांतवाद निकल के आया है उसके बारे में भी बोला गया है कि स्यादवाद अनेकांतवाद को स्थापित नहीं करता है। इस प्रकार बच्चों आज स्यादवाद का जो चैप्टर है आज वो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट क्लास अगले दिन होगा जिसमें हम सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।